विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठा विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठा। महर्षि पतंजलि को कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करते हुए हम योग के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उनको नमस्कार किए बिना उनके जीवन में जो भी उन्होंने किया हमारे लिए रखा करके रखा उसका अभ्यास किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे खुद के जीवन का भी अभ्यास हम नहीं कर सकते, हमारे जीवन में राम नहीं ला सकते। आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन हमारे अंदर राम जगना चाहिए और राम जगना चाहिए इसका मतलब कुंभकर्ण को मार देना है, रावण को भी मार देना है। रावण है अहंकार, रावण है पशुता वृत्ति, रावण है भोग के पीछे लगने वाला। वह विद्वान भी है लेकिन भौतिक चीजों के पीछे, मिथ्या बातों के पीछे वो लग रहा है। हमारा जीवन भी अगर केवल भौतिकता के पीछे, भोग के पीछे लगता है तो हम राम को छोड़ रहे हैं। राम ने भी मर्यादा में भोग भोगे और जिधर मर्यादा रखनी चाहिए उधर मर्यादा भी रखी है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। और ऐसे राम का जीवन वो बहुत ही सहज और समझने जैसा है और आचरण करने के लिए भी योग्य है। और इसलिए ये भूमि है राम की। हम जिधर बैठे हैं ये श्री रामचंद्र के पद स्पर्श से पावन ये भूमि। इधर श्री राम प्रभु आए, उन्होंने पंचवटी में, नासिक में वनवास स्वीकारा। जब से वो जन्मे तब से उन्होंने अपने कर्तव्य पर बचपन में अभ्यास किया, युवानी में वह कर्तव्य पथ पर बने रहे, शादी भी की। और शादी तब की जब खुद पराक्रमी बन गए, जो भी पाना था पा लिया, और तब जाकर के शादी किए अपने बलबूते पर खड़े होकर के। जो खुद का रक्षण नहीं कर सकता, खुद को संभालता नहीं, उसको पहले गुरुकुल से परवानगी नहीं दी जाती थी। गुरु से परवानगी ली जानी थी जब शादी करनी होती थी। तो ये लायक बना क्या नहीं बना, ये आचार्य देखते थे। और जिनको भी परमिशन मिलती थी वही शादी कर पाता था। हमें खुद का ही संभाल करना नहीं आता तो और एक संभालने के लिए लेना, ये जिम्मेदारी भरा काम है। और केवल एक ही नहीं, पूरा कुटुंब तैयार हो जाता है। वो कुटुंब का लालन पालन करने वाला ही पिता होता है। पहले पिता बनने का जिम्मा निभाने की ताकत निर्माण करना, फिर पिता होना, ये राम ने सिखाया। अच्छा पिता कौन हो सकता है, अच्छा पुत्र कौन हो सकता है, अच्छा बंधु कौन है, तो श्री राम के और हम देखेंगे तो श्री राम है। वो अच्छे मित्र है, अच्छे पुत्र है, अच्छे पिता है, अच्छे शत्रु भी है। जो भी उन्होंने अपने जीवन में किया वो आदर्शवत, केवल आदर्शवती नहीं, आदर्श ही जिया है। कभी कोई कर्तव्य में कसूर नहीं की, भावना उसके आड़े नहीं आने दी।
लक्ष्मण पर कितना प्यार था, इतना प्यार होने के बावजूद भी कर्तव्य पथ से च्युत हुआ लक्ष्मण उनको अच्छा नहीं लगता था। जो भी बताया है क्यों नहीं किया। जब सीता को छोड़ करके देखने के लिए आ गए राम को, जब मारीच यानी हरिण को मारने के लिए राम गए थे, उसके बाद सीता का हरण हुआ तो सीता को छोड़कर लक्ष्मण आए थे राम को ढूंढने के लिए सीता माता के कहने पर। उस समय पहले तो तूने कर्तव्य क्यों छोड़ा, ये पहले डांटा राम ने। मैंने बताया था, जो भी बताया था तूने किया नहीं। ये कर्तव्य पथ पर चलने का जो कठोर रास्ता है वह दोनों ने, पूरे कुटुंब ने चुना है, और ये राम की विशेषता है। हमारे जीवन में भी राम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हम अपने कर्तव्य पथ से न चुके, न इधर उधर भटके। हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी अच्छे बने, व्रत समझकर उसको उठाए, जो भी हो जाए इधर उधर नहीं होने देंगे। ऐसा जब हम उठाते हैं तो राम के पथ पर हम चले हैं। राम ने कभी मिथ्या प्रलाप नहीं किया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। जो बोला उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। जो भी परंपरा है, वचन है, उस पर वो डट कर खड़े हैं। ऐसे श्री राम का आज जन्मदिन है। आज का जो सूत्र है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम, जो जैसा है वैसा हमें स्वीकारना है, यही विज्ञान कहता है। और उधर ही हम राम को ढूंढ सकते हैं। जो जैसा है वैसा नहीं समझते, जो अनित्य है उसको नित्य समझते हैं, तो हम मिथ्या ज्ञान पा रहे हैं, और वही विपर्य है। जैसे केवल कल्पना में आया हुआ वह विकल्प भी माना जा सकता है, लेकिन मिथ्या ज्ञान, हम अगर वो समझने लगे कि वही सत्य है, हमारा शरीर ही सत्य है, ऐसा अगर हम समझेंगे तो शरीर तो नष्ट होने वाला है। उसके पीछे कितना समय देते हैं। जो वस्तु परमानेंट नहीं रहने वाले, उसके पीछे हम कितना लगेंगे। वो साधन करके अच्छा है, ये हमारा साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन शरीर ही सर्वस्व मानना, उसके पीछे ही पूरा हमारा तन मन धन लगा देना, ये राम को छोड़ने के बराबर है। लक्ष्मण का जीवन देखो, भरत का जीवन देखो, सीता माता का जीवन देखो। उन्होंने राम को पकड़ा, राम को छोड़ा नहीं। सुग्रीव को देखो, राम को पकड़ा है, छोड़ा नहीं। विभीषण है, उसने भी राम को पकड़ा, छोड़ा नहीं। राम को पकड़ा मतलब क्या पकड़ा, विभीषण ने राम को पकड़ा मतलब क्या पकड़ा। राम के विचारों को पकड़ा, राम की प्रणाली को पकड़ा, राम जैसे कर्तव्य पथ पर चले हैं उसको पकड़ा है। एक बार एक ऋषि ने राम को प्रश्न किया, हे श्री राम, तूने रावण को मार दिया, इतना बड़ा रावण, इतना विद्वान, तूने मार दिया। श्री राम बोलते हैं कि मैंने नहीं मारा, उसको तो मैंने मारा है। वो मैं करता था, अहंकार से भरा हुआ था, उस मैंने उसको मारा है, मैंने नहीं मारा। इतने निस्पृह भाव से राम जीते हैं। जब रावण चला गया तो विभीषण उसका क्रियाकर्म करने में आनाकानी करता है। तो राम बोलते हैं मरणांतानि वैराणी, एक बार मरण हो गया, इस शरीर से क्या तिरस्कार करना, क्या द्वेष करना।
वह खुद तैयार है क्रियाकर्म करने के लिए। फिर विभीषण भी तैयार हो जाते हैं। विभीषण ने राम को स्वीकारा, मतलब राम के विचारों को स्वीकारा, राम के पद्धति को स्वीकारा है और उस पर आजीवन वो रहे। सुग्रीव ने राम को स्वीकारा, मतलब राम के काम में अपने आप को डटकर बनाए रखा। हनुमान ने राम को पकड़ा, मतलब राम को हृदय में बिठाया, राम सीता को, और जीवन ज्वर उनको छोड़ा नहीं। ऐसे राम को पकड़ने वाले जो भी है वो महान है। उनका भी मंदिर हमें दिखाई देता है, उनको हम पूजा करते हैं। उनकी पूजा करना ये राम की पूजा है। हनुमान की पूजा करना ये राम की पूजा है। रामो भूत्वा रामम यजेत, जो सत्य को पकड़ता है वह विपर्य में नहीं पड़ता है। जो कल्पना मात्र है, जैसे कोई खरगोश का सिंग, ऐसा किसने अगर कहा तो हम उसमें खो जाते हैं। और ये एक वृत्ति है, मन में उठी हुई मिथ्या ज्ञान की वृत्ति। ये हमारे मन को बहकाती है, मन को पकड़ कर रखती है। मन उसी कल्पना में, जैसे हमने समझो कि स्विट्जरलैंड देखा नहीं, लेकिन एक बार नाम सुना तो हम कल्पना करने लगते हैं कि उधर वातावरण बहुत ही बढ़िया है। पेरिस है, फ्रांस है, जो भी देश है, हम नाम सुनते हैं तो हम कल्पना करने के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है, और वह मुझे मिला नहीं, इसके कारण हम अस्वस्थ बन जाते हैं। ये चित्त वृत्तियां हमें अस्वस्थ बना देती है, लहरें उठा देती है, चित्त अस्वस्थ हो जाता है। और जिससे चित्त अस्वस्थ हो जाता है वह क्लिष्ट वृत्ति है, और जिससे एकाग्रता की ओर बढ़ता है वह अक्लिष्ट वृत्ति है। हमारे चित्त में, अंतःकरण में ये जो चित्त वृत्तियां है वह क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। ये दोनों बताया महर्षि पतंजलि ने। ये क्लिष्ट कैसे है? जब हम अपने आप को चित्त वृत्तियों के द्वारा अस्वस्थ बना देते हैं तो वो क्लिष्ट है, अच्छी नहीं है, बुरी है। और उसके कारण अगर हम अपने आप को कुछ पाठ दिलाते हैं, कुछ उसमें से शिक्षण लेते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ धड़ा लेते हैं, तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है, उन्नत हो जाता है। तो तभी वही चित्त वृत्ति हमारे लिए सपोर्टिंग बनती है, अच्छी बनती है। ये जो चित्त वृत्तियां है, हमने समझो किसी प्रलोभन को देखा, किसी विषय को देखा, आंखों ने देखा, कानों से सुना, तो हमारा चित्त उधर आकर्षित हो जाता है। कोई अगर चमकता है, रास्ते में जाते जाते कोई चमकने वाली वस्तु मिल गई, हमें लगता है कि ये तो सोना है, पीला है, चमकता है, लेकिन नजदीक गए तो कागज मिला। वो कागज को देखकर हम सोना समझ के उसके प्रति आकर्षित हो गए, और वही हमें हिलाती है, हमारे मन को, चित्त को हिलाती है। ऐसे हिलाने वाले जो भी है वह चित्त वृत्तियां क्लिष्ट है। और जैसे हम आज रामनवमी के कारण राम को याद करते हैं, राम ने अपने जीवन में जैसे कर्तव्य पथ पर चले, उसी प्रकार उन्होंने भाव को भी महत्व दिया है। उन्होंने अपने कुटुंब को संभाला, कुटुंब को भी महत्व दिया है, उनकी आज्ञा पाली, माता पिता की आज्ञा पालन वो उनके जीवन का आदर्श दिखाई देता है। उन्होंने कर्तव्य पथ पर भी बने रहे, ये भी आदर्श है। उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने सीता माता से जो विवाह किया है वह विवाह विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र के कहने पर किया है।
कि तुझे करना है, और इतना होने पर भी सीता को तो जीत लिया। जीतने के बाद भी वह कहते हैं मुझे पिता को पूछना पड़ेगा, तभी मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज तो बस शादी कैसे करते, लव इन वन साइड, यानी कि एक ही दृष्टि में प्रेम हो गया, माता पिता को पूछना नहीं, या तो जो भी है हमारा प्रेम हो गया, हमारा मन में आया, शादी कर ली। ऐसे आज के तरुण नाच का समाज बन गया है, और ये मिथ्या ज्ञान के पीछे भाग रहा है, पशुत्व जैसा जीवन जी रहा है। आज राम की आवश्यकता है, श्री राम को जगाने की आवश्यकता है, उसके चरित्र को पढ़ने की आवश्यकता है। आज भारत में, पूरे भारतवर्ष में श्री राम के प्रति एक अलग आकर्षण है। केवल आकर्षण रख के काम नहीं चलेगा। मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसा भी करने वाले बहुत सारे हैं। ऊपर से राम राम बोलते हैं, लेकिन अंदर रावणी वृत्ति पड़ी है, ऐसा भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इसलिए कृष्ण का भी अभ्यास करना चाहिए। अंदर कौन कैसा है ये कृष्ण अच्छी तरह से पहचान लेते, राम भी पहचान लेते। राम का जीवन हमारे लिए आदर्श है। ये राम यानी सत्य के पीछे जाना, सत्य को अपनाना, कर्तव्य को अपनाना, और अपने देश का, अपने कुल का, अपनी संस्कृति का अभिमान रखना। ये राम यानी हमारे संस्कृति का प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है। ये कृष्ण यानी हमारे देश का एक सिंबल है। राम और कृष्ण मतलब हमारी संस्कृति है, और उनको उठाना ही हमारे जीवन को ऊंचा बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए ये सही मार्ग है। ऐसे मार्ग को अपनाएंगे, जो भी मिथ्या ज्ञान है, विपर्य है, उसको समझकर अपने जीवन विकास में जो भी मिथ्या है, समझने के बिना, यानी समझे बिना हमें कुछ मिलेगा नहीं। सच्चा ज्ञान जब मिलता है तो मिथ्या ज्ञान चला जाता है। जैसे अंधेरे में हमने किसी रस्सी को देखा, रस्सी को न समझते हुए सांप मान करके उससे डर गए, या तो मारने के लिए तैयार हो गए। ये भ्रम है, यही मिथ्या ज्ञान है। जो समझना चाहिए, जिस प्रकार से समझना चाहिए, उसको उसी प्रकार से समझना, यही राम की पूजा है। राम की तरह होना, रामो भूत्वा रामे विजयेत। आज रामनवमी के दिन हम हनुमान जैसे बने, लक्ष्मण जैसे बने, उसके भक्त बने, उसकी पूजा करें, यही मांगते हुए हम श्री राम से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।